नमस्कार दोस्तों, ये मामला बिहार के समस्तीपुर के राजू नाम के एक लड़के के जीवन से जुड़ी हुई है। एक लड़का राजू जिसकी उम्र 27 वर्ष हो चुकी थी। बड़ा भाई जो था वो मुंबई में काम करता था, घर की खर्चा चलाता था, घर पे हर महीने पैसा भेजता था। दो बहनें भी थी जिनकी शादी वो बाहर मजदूरी करके ही कर चुका था। दोनों बहनों को विदा कर चुका था। घर पे सिर्फ और सिर्फ राजू की भाभी और राजू ही रहते थे। उसका बड़ा भाई राजेश मुंबई में रहता था। अब धीरे धीरे करके त्योहार तो हिंदू धर्म में आते जाते रहते हैं, उसमें तो कोई संशय नहीं है। हर 10 दिन पे 15 दिन पे कभी ये त्योहार कभी वो त्योहार। लेकिन हिंदू धर्म में एक त्योहार ऐसा माना जाता है, होली का त्योहार, जहां बहुत ही ज्यादा लोग उत्साह जगाते हैं, रंग लगाते हैं। जिसको नहीं कभी जीवन में बोले, जिसको पास नहीं बैठे, उसको भी रंग लगा देते हैं। वहीं कुछ लोग इस रंग के त्योहारों को लेकर के कई सारी हैवानियत को भी अंजाम दे देते हैं। तो ऐसी एक हैवानियत इस 27 साल के राजू ने अपने भाभी के साथ ही कर दिया। होली का दिन आता है 4/3/2026। उस दिन की ये मामला है। सुबह के 10:30 बजे 10:30 बजे राजू अपने भाभी के पास आता है और सीधा कहता है, भाभी आज होली का क्या प्रोग्राम। उसकी भाभी कहती है, क्या प्रोग्राम है? जो मिठाइयां बन रही हैं, जो पकवान बन रहे हैं, खाओ घूमो मौज करो। लेकिन राजू कहता, नहीं, आज मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। एक ऐसी चीज मैं आपको पिलाने वाला हूँ जिसको पीने के बाद सच में बहुत मजा आ जाएगा। आप याद करोगी भाई कैसा क्या चीज था। उसकी भाभी भी एक्साइटेड हो गई, बोलती है, देवर जी बोलो आखिर क्या चीज है क्या नहीं है। अब उसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले मैं आपको लाके चखाऊंगा, उसको टेस्ट करना, उसके बाद अपना राय देना कि भाई ये कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होता है। उसकी भाभी कहती है, ठीक है लाओ देखते हैं भाई ऐसी कौन सी चीज है। भाभी को क्या पता कि उसका देवर राजू उसके साथ इतना बड़ा कांड कर देगा। उसके बाद वो जाता है, एक पानी की बाटल लेता है, आधा पानी होता है और आधा देसी शराब होता है, मिक्स करके लाता है। उसमें कई सारी केमिकल इस वजह से उसने डाल रखी थी ताकि उसमें से बहुत सारी बदबुआ ना आए। भाभी के पास लाता और सीधा कहता है, पूरा पी लो, बहुत मजा आएगा। उसकी भाभी कहती है सीधा, क्या शराब है? बोलता, शराब नहीं है, ये अलग ही लेवल की चीज है, बहुत मजेदार है। हम लोगों के यहाँ शराब कहाँ मिलता है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिहार में शराब प्रतिबंध है, रोक है, लेकिन चोरी चुपके वहां पे भी शराब की सप्लाई लोग कर ही देते हैं। तो इस वजह से भाभी को ये आ गया कि भाई शराब कहाँ यहाँ पे मिलता है, कहाँ से शराब ला के दे देगा। बस इसी वजह से उसने बाटल उठाई और धीरे धीरे करके मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए लगातार कई सारे पैक मारती गई। मारने के बाद जो असर 15-20 मिनट के बाद धीरे धीरे करके उसके भाभी के शरीर में और दिमाग में देखने को मिलने लगता है। इससे राजू कंफर्म हो जाता है कि भाई उसका जो जाल है, जो चाल है, भाभी के ऊपर बहुत शानदार काम कर रहा है। उसके बाद वो भाभी को कमरे में लेकर जाता है, कहता है आप आराम करो, मुझे लगता है कि आपको चक्कर आ जाएगा, तो 10-15 मिनट 20 मिनट आराम करो, अभी खूब मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। अब इन सारी चीजें चली रही थी, इधर बाहर लोग गांव में होली का त्योहार मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इधर राजू अपनी भाभी की कमरे को बंद करता है और भाभी के पास बैठता है। बातचीत करते करते उसकी भाभी वहीं बिस्तर पर ही लेट जाती है, ये कहते हुए कि बड़ी बेकार चीज है, ये क्या क्या दे दिया तुमने, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इधर राजू पहले से ही बुत था, नशे की हालत में। इतना बुत भी नहीं था कि वो अपने पांव पे चल ना पाए, लेकिन इतना जरूर बुत था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसने अपने ही भाभी के साथ लगातार 3 घंटे तक भाभी के ही कमरे में हैवानियत की अंजाम दिया, यानी कि भाभी के साथ उसने गलत काम कर दिया। गलत काम करने के बाद 3 घंटे के बाद वो वहां से कमरे से निकल जाता है। उसके बाद आता है, नहाता है, नहाने के बाद बैठकर सोच रहा था कि भाभी को पता चलेगा तो क्या होगा। धीरे धीरे करके जब उसकी भाभी को पूरा होशो हवास आया, उसने देखा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है, तो वो तुरंत अपने देवर राजू को बुलाती है। राजू को कमरे में बुलाने के बाद पहले एक थप्पड़ जोर से लगाती है। लगाने के बाद उससे सवाल करने लगती है, क्या इसी वजह से तुमने ऐसा किया था? मैं क्या कहूं, गांव में भी नहीं हल्ला कर सकती, चिल्ला भी नहीं सकती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, और तुम इतने गंदे हो, इतना विश्वासघात किया। तुम्हारे भाई को अगर इस बात के बारे में जानकारी होगी तो वो क्या कहेगा? तुम्हें भगवान समझता है, क्या कहेगा, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? तुम्हारे ही विश्वास पर वो मुझे यहाँ पर छोड़ के गया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। राजू हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा, तमाम प्रकार की चीजें करने लगा, लेकिन मामला ये था कि उसकी भाभी का जो नशा था, शराब का असर था, अभी भी करीब 30 से 40% उसके शरीर, उसके दिमाग में था। इसी वजह से भाभी शोर करने लगी, चिल्लाने लगी और देवर राजू को पीटने लगी, मारने लगी। अब इन सारी चीजों का शोर सुनने के बाद अगल बगल के जो पड़ोसी थे, लोग थे, कमरे में जाते हैं,
और उसकी भाभी रोते हुए लोगों के सामने सारी बातों को बताती है। अब बताने के बाद लोग राजू की तरफ ऐसा ही देखने लगे कि मानो कि अभी राजू को मार ही देंगे। इधर राजू के माता पिता राजू को पकड़ते हैं, पकड़कर पहले मारने पीटने लगते हैं। अब ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि गांव के किसी व्यक्ति को ये लगा कि मामला बहुत बड़ा रूप ना ले ले, विकराल रूप ना ले ले, उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस जैसे ही पहुंचती है दरवाजे पर, पूरे मामले के बारे में जानकारी लेती है कि सच में हुआ क्या। जानकारी होने के बाद उसकी भाभी सीधा कहती है कि बहुत अच्छा किया साहब आप लोगों ने आकर, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इसको थाने में ले जाकर बंद करो, इसको जेल पहुंचाओ, ये बहुत विश्वासघाती है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत तमाम प्रकार की बातें करने लगती है। पुलिस भी बहुत अपसेट थी, क्योंकि होली के त्योहार में पुलिस अक्सर बहुत परेशान रहती है लोगों की हुड़दंग की वजह से और नशे और शराब की वजह से। उसके बाद पुलिस राजू को बैठाती है, बाइक पर बैठाने के बाद उसको थाने ले जाती है। गांव के भी 2-4 लोग राजू के सपोर्ट में पहुंचते हैं थाने पर। थाने पर पहुंचने के बाद पूछताछ होती है। राजू ने पूरी सच्चाई बताई इस घटना के बारे में, जो अभी तक आपने मेरी जुबान से इस वीडियो में सुना है। पुलिस जब पूरी मामले को सुनने लगती है, पुलिस परेशान हो जाती है और राजू को मारती और पीटती है और कहती है इतना पागल है तू, मां समान होती है भाभी, और तूने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, तो सोच तेरे भाई को पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन इधर भाई को पता चल चुका था, किसी मोहल्ले के ही लड़के ने उसके भाई को मोबाइल के फोन के जरिए सूचना दे दी। उसका भाई इतना अपसेट हो चुका था कि शाम की फ्लाइट इमरजेंसी में दूसरे दिन की सुबह की या शाम की बुक कर लेता है घर पे आने के लिए, कि कितना बड़ा मामला उसके भाई राजू ने कर दिया। और राजू गांव पर ही था, पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं था, एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान चलाता था, बस यही था। उसके बाद पुलिस पूरी कार्रवाइयों पर अडिग रही। इधर फ्लाइट से दूसरे दिन उसका भाई पहुंचता है, पहुंचने के बाद थाने पहुंचता है। अब थानेदार ने और वहां के पुलिस कर्मियों ने राजू के भाई राजेश से पूरी मामले के बारे में बताई। तो राजेश ने कहा साहब जाने दो, मामला हम बड़ा नहीं करते, मामला घर का है, परिवार का है, लोग सुनेंगे और भी मजाक उड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, मामले को यहीं सलटा देते हैं सुलह समझौता के जरिए। राजेश अपनी पत्नी को लेकर थाने पे गया था, पत्नी से ये बोलकर गया था कि छोड़ दो मामले को, मैं इस बार तुमको लेकर अपने साथ मुंबई चला जाता हूँ, इसको इसकी हालत पर छोड़ दो, बिल्कुल पुलिस में कुछ मत करो, सुलह समझौता के आधार पर मामले को खत्म करते हैं। उसके बाद राजू की भाभी यानी कि राजेश की पत्नी ने पूरे मामले को पुलिस के सामने खत्म करने की बात रखी, यानी कि सुलह समझौता के जरिए इस मामले को खत्म कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा इस कहानी को मैं क्यों सुना रहा हूं, आखिर इसमें क्या होगा। इस कहानी को मैं इस वजह से सुना रहा हूं जहां लोग रिश्तों को बहुत बड़े ओहदे पर रखते हैं, देवर भाभी के रिश्ते को लोग अलग अलग नजरों से देखते हैं, वहीं एक देवर भाभी के रिश्ते में इस तरीके से शर्मसार और हैवानियत कर देने वाली घटना सामने आई कि पूरा रूह हिल गया। भाई आज के समय में हम किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास ना करें। तो इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहोगे देवर राजू के बारे में? क्या ऐसे देवर के ऊपर हम आंख बंद करके भविष्य में भरोसा कर सकते हैं जो देवर इतना बड़ा विश्वासघाती निकला? कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्त सब्सक्राइब करना। चूंकि मिलूंगा इसी तरीके से एक जोरदार सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।